अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। जब दुनिया के पहले इंसान को जन्नत से अलग करके दुनिया में भेजा गया तो उसे एक औरत का साथ दिया गया, क्योंकि औरत ही इंसान की ज़िंदगी में दोबारा जन्नत जैसी खुशियाँ ला सकती थी। तभी हमारे मुर्शिद अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। जब अल्लाह ने औरत को मकाम दिया है, इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है, तो हमें भी चाहिए कि औरत को इज़्ज़त दें। आज के लेक्चर में हम नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़्म के बारे में पढ़ेंगे। मुअर्रा का इमला दोनों तरह दुरुस्त है। मुअर्रा के लुग़वी मानी हैं बरहना, नंगा, खाली। इस्तिलाह में ये वो नज़्म है जिसमें अरकान तो यकसां होते हैं लेकिन काफ़िये का इल्तिज़ाम नहीं रखा जाता, यानी इसमें काफ़िया ज़रूरी नहीं। इसी वजह से नज़्म मुअर्रा को गैर मुकफ़ा नज़्म भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम है नज़्म गैर मुकफ़ा या गैर मुकफ़ा नज़्म। अब हम ये देखते हैं कि उम्मीदवार जो हैं वो अक्सर आज़ाद नज़्म और नज़्म मुअर्रा में फ़र्क नहीं कर सकते, तो इसकी ज़ाहिरी पहचान भी है, मैं वो बयान करता हूँ। दो चीज़ें ज़हन में रखें, एक बहर और दूसरी चीज़ काफ़िया। इन दोनों को सही तरह ज़हन में रखना है। बहर के साथ वज़न है या बहर के अरकान है। बहरहाल ये दो चीज़ें अगर ये ज़हन में हों तो पहचान आसानी से हो सकती है। पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म और मुअर्रा की ज़ाहिरी पहचान, यानी तीनों की बताता हूँ। अब जो पाबंद नज़्म होती है इसमें बहर और काफ़िया दोनों की पाबंदी होती है, इसलिए उसे पाबंद कहा जाता है। उसके बाद है आज़ाद नज़्म। आज़ाद में बहर और काफ़िया दोनों की आज़ादी होती है। बहर की आज़ादी किस तरह होती है, ये चीज़ याद रखने वाली है। यानी बहर का होना तो ज़रूरी है लेकिन जो उसके अरकान हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यूँ समझ लें कि जो ये पहला मिसरा है नज़्म का, तो ये इतना तवील है और दूसरा देखें यहाँ तक है, तीसरा हो सकता है यहाँ तक हो, चौथा फिर यहाँ तक हो। यानी आज़ाद नज़्म के मिसरे छोटे बड़े होते हैं लेकिन उनमें काफ़िया नहीं होता, यानी काफ़िया ज़रूरी नहीं। हो सकता है बाज़ औक़ात शायर काफ़िया भी लाता है आज़ाद नज़्म में, लेकिन वो ज़रूरी नहीं, शर्त नहीं है। और बहर की पाबंदी भी ज़रूरी नहीं। पाबंदी से मुराद ये है कि अरकान यकसा होना। ये शायर की सवाबदीद है कि अरकान वो कैसे रखता है। पहले मिसरे में 4 अरकान रख लेता है, दूसरे में 3 रखता है, तीसरे में 2 रख लेता है। इस तरह वो छोटे बड़े मिसरे कर सकता है। ये आज़ाद नज़्म होती है। और नज़्म मुअर्रा जो है इसमें बहर की पाबंदी होती है लेकिन काफ़िये की नहीं होती। यूँ समझ लें आसानी के लिए, पाबंद में दोनों ज़रूरी हैं, आज़ाद में दोनों ही ज़रूरी नहीं है और मुअर्रा में एक ज़रूरी है, बहर। ये आसानी से आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। नज़्म मुअर्रा में मिसरे बिल्कुल बराबर होते हैं, मिसरे छोटे बड़े नहीं हो सकते लेकिन उनमें काफ़िया नहीं होता। पाबंद में मिसरे बराबर होते हैं मुअर्रा की तरह, लेकिन उनमें काफ़िया भी ज़रूरी है, मुअर्रा में काफ़िया ज़रूरी नहीं है। अब नज़्म मुअर्रा का दूसरा नाम है नज़्म गैर मुकफ़ा। नज़्म गैर मुकफ़ा का अंग्रेज़ी नाम, यानी नज़्म मुअर्रा का अंग्रेज़ी नाम क्या है, जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर भी गलती करते हैं। नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़्म इन दोनों का एक एक अंग्रेज़ी नाम भी है लेकिन वो उनमें मिक्स कर जाते हैं। नज़्म मुअर्रा को ब्लैंक वर्स कहते हैं और आज़ाद नज़्म को फ्री वर्स कहते हैं। मुअर्रा ब्लैंक और आज़ाद फ्री, इनके अंग्रेज़ी नाम। अच्छा, उर्दू का एक ऐसा भी शायर है जिसने खुद तो अपनी सारी शायरी में काफ़िया इस्तेमाल किया है। यूँ समझ लें कि पाबंद नज़में कहीं हैं लेकिन काफ़िया को गैर ज़रूरी भी करार दे दिया कि काफ़िया ज़रूरी नहीं है।
और वो अल्ताफ सैनाली हैं। ये इंटरव्यू का बड़ा अहम सवाल है, टेस्ट में भी आ सकता है। इन्होंने खुद मुकदमा शेर व शायरी में ये सारी चीज़ें बयान की हैं कि काफिया जो है ना ये तख़य्युल में रुकावट बनता है। अब जी नज़्म मुर्रा और ज़ात नज़्म की ज़रूरत क्यों पेश आई? पाबंद नज़्म इस्तेमाल हो रही थी अच्छे तरीके से, लेकिन ये दोनों नज़में क्यों लिखी गई? अब नज़्म मुर्रा जो है, शायरों ने जब ये सोचा कि काफिया तख़य्युल में रुकावट बन रहा है, मानी में रुकावट बन रहा है, सही तरह हम जो हमारे ज़हन में होता है, जो हमारा ख्याल होता है, हम उसको पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़िया की रुकावट की वजह से जो है वो हम पेश नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर काफ़ी की पाबंदी ख़त्म की गई और नज़्म मुर्रा वजूद में आई। लेकिन उसके बाद शायर मज़ीद सुस्ती का शिकार हो गए। उन्होंने ये सोचा कि अब जो है ना वो काफ़िया तो ख़त्म हुआ है, लेकिन वज़न जो है बहर वो भी रुकावट बन रही है। बहर के जो अरकान हैं वो अगर यकसां रखे जाएँ, मिसरे बराबर रखे जाएँ, तो भी जो हमारे ज़हन में मानी हैं, जो हमारा ख्याल है, जो तख़य्युल है, उसमें वो रुकावट बनते हैं। इसलिए मिसरे छोटे बड़े करने शुरू कर दिए, तो फिर आज़ाद नज़्म वजूद में आई। नज़्म मुर्रा का बानी और आज़ाद नज़्म का बानी, इसमें थोड़ा इख्तलाफ पाया जाता है, तो ये सुन लें। नज़्म मुर्रा के बानी जो है ना वो इस्माइल मेरठी हैं। और गोपी चंद नारंग जो है उनकी तहकीक है, वो कहते हैं कि आमतौर पर इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर समझा जाता है, लेकिन ये बच्चों के शायर के अलावा जदीद नज़्म के बुनियाद गुजारों में से भी हैं। तो ये तारों भरी रात इनकी जो पहली नज़्म मुर्रा है। अब्दुल हलीम शरर का नाम भी लिया जाता है, लेकिन गोपी चंद नारंग की तहकीक यही है। आज़ाद नज़्म का बानी डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि तसद्दुक हुसैन खालिद ये बानी है, जबकि डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी, नून मीम राशिद का नाम लेते हैं, और कुछ मीरा जी के बारे में भी कहते हैं। बहरहाल इन तीनों का ज़माना एक ही है। अगर ये देखा जाए कि पहली आज़ाद नज़्म किसने कही, तो वो सैयद अब्दुल्ला की तहकीक दुरुस्त मालूम होती है कि तसद्दुक हुसैन खालिद ने। लेकिन अगर पहला मजमुआ देखा जाए कि मुकम्मल मजमुआ किसका सामने आया, तो वो नून मीम राशिद हैं, मावरा 1942 ईस्वी में। तो ये बातें याद रखने की हैं। अब ये इंटरव्यू का सवाल है कि परवीन शाकिर बीना, ये बीना इनका तखल्लुस है कि किसी नज़्म मुर्रा का नाम बताएं। खुशबू की ज़ुबान, ये इनकी नज़्म मुर्रा है और ये इंटरव्यू का सवाल है, टेस्ट में भी बहरहाल आ सकता है। आज़ाद नज़्म की सबसे बड़ी खूबी क्या है? यानी अगर आज़ाद नज़्म में वो चीज़ शामिल ना हो तो आज़ाद नज़्म का कोई फ़ायदा नहीं, वो कहनी नहीं चाहिए। वो है रिफ़अत तख़य्युल। चूँकि इसमें काफ़िया तो पहले ही नहीं होता, अरकान की पाबंदी भी नहीं होती, कामिया ज़्यादा हो सकते हैं, तो अगर तख़य्युल अच्छा नहीं होगा तो आज़ाद नज़्म नहीं कहलाएगी, उसमें कोई खूबी फिर नहीं होगी। तो आज हमने नज़्म मुर्रा और आज़ाद नज़्म के बारे में पढ़ा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम नसरी नज़्म और सानेट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।